दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप है। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने की साजिश की गई है। बीजेपी को हरियाणा से बात करनी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आतिशी ने कहा है दिल्ली वासियों की परेशानी को दूर करे हरियाणा सरकार। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी को हरियाणा से बात करनी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार अगर हरियाणा में है तो दिल्ली वासियों की परेशानियों को दूर करे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का एक बड़ा आरोप यहां पर। आतिशी का साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली वासियों के साथ साजिश की जा रही है। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने की साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा सरकार से बात करनी चाहिए क्योंकि बीजेपी की हरियाणा में सरकार है और दिल्ली वासी अगर परेशान है तो उसका मुख्य कारण हरियाणा है। ये कहना है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का। एक बार वो हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे नफरत करते हैं, लेकिन वो हमसे नफरत करते करते दिल्ली वालों से भी नफरत करने लगे हैं क्योंकि आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर एक बार वो हरियाणा की सरकार से बात करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा की सरकार पानी छोड़ेगी। हम तो इस पे बहस भी नहीं कर रहे कि किसके हिस्से में कितना पानी है, लेकिन आज दिल्ली में पानी की कमी है। आज वजीराबाद पॉन्ड जिससे यमुना का पानी एंटर करता है वो बिल्कुल खाली है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि आरोप प्रत्यारोप करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये समय है दिल्ली वालों के लिए मिलकर काम करने का। और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी यही आग्रह करूंगी कि वो हरियाणा में अपनी सरकार से बात करें और दिल्ली को कुछ और पानी दिलवाएं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आदित्य हमारे साथ है और रमेश हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। मदद की गेंद अब आतिशी ने पूरे तरीके से बीजेपी पर डाल दी है कि सूर्या, ये पिछले एक पखवाड़े से जल का संकट दिल्ली में गहराता चला जा रहा है। इसका समाधान होता नहीं दिख रहा है। उसकी खास वजह है कि अगर ये केंद्र राज्य आसपास की जो दिल्ली जहां से पानी दिल्ली में आता है इनके बीच में एक बैठक हो जाए और एक सामंजस्य की बात हो तो इसका निराकरण हो सकता है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं समस्या बढ़ती जा रही है और राजनीति भी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि भाजपा महिला मोर्चा ने छतरपुर के जल बोर्ड में कार्यालय में जाकर के वहां पर धरना प्रदर्शन किया और वो हिंसक हो गया, यानी कि पथराव हो गया, शीशे टूट गए। तो ये बात बनती नहीं समझ में आ रही, बात बिगड़ती हुई समझ में आ रही है। अब आज एक बात और भी डेवलपमेंट हुआ था। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सीआर पाटिल जो कि जल मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनसे मिलने के लिए समय मांगा था। वो समय भी नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर के वहां भी मुलाकात नहीं हो पाई। अगर बात वहां से बनती, केंद्र सरकार इसमें अगुवाई करे और उसके बाद हरियाणा से बात करे, हिमाचल पानी देने को तैयार है जैसा कि आम आदमी पार्टी का दावा है। हालांकि हिमाचल ने कोर्ट में मना कर दिया था कि हम पानी नहीं देंगे, मेरे पास 137 गैलन पानी नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की जल मंत्री कह रही है हिमाचल पानी देने को तैयार है। इसका मतलब उनकी कोई वार्ता हुई होगी, कोई गंभीरता होगी इस बात में। तो कुल मिलाकर के अगर हिमाचल 137 क्यूसेक पानी देने को तैयार है तो उससे दिल्ली की प्यास काफी कुछ बुझ सकती है। जी सूर्या, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आदित्य आपने कही है कि यहां पर हिमाचल प्रदेश एक तरफ मना वहां की सरकार की तरफ से किया गया कोर्ट में, लेकिन उसके बाद आतिशी का यह कहना है कि हिमाचल प्रदेश ये नहीं चाहता कि हम पानी ना दें। हमारे साथ दूसरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश, अब इस मामले को हम किस तरीके से देख पाए, क्योंकि एक तरफ आतिशी ने बड़ा आरोप लगा दिया है, दूसरी तरफ जिस बात का आदित्य जिक्र कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह निकल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अब दोनों सरकारों से आतिशी ये चाहती है कि यहां पर दिल्ली सहयोग करे। कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है और आप देखिए कि इस समय आसमान से आग बरस रही है और मैं जिस इलाके में हूं यहाँ पानी के लोगों के घरों में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो पानी के जरकिन। हम कैमरामैन से कहेंगे दूर तक दिखाएं, पूरा आप इलाके को देख लीजिए। इस इलाके में पानी की कितनी किल्लत है, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र सचदेवा से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि पानी तो पर्याप्त आ रहा है पर पानी की जो चोरी है, जो टैंकर माफियाओं का राज है, साथ ही साथ पानी की जो बर्बादी है, उसके नाते दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, आपस में राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। पानी जीवन है और जल जहां नहीं है वहां जीवन नहीं है।
नहीं है, तो जल ही जीवन है। तो इसके लिए लोगों तक पानी पहुंचाने की कयाद होनी चाहिए और इसका सबसे बड़ा स्रोत है नदियों का जल, जो आप देखिए हरियाणा से भी आता है और पंजाब से भी आता है, उत्तर प्रदेश में गंगा जी से आता है। तो अब देखना होगा कि इसको सरकार कैसे, तीनों सरकारें, क्योंकि हर जगह अलग अलग सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता, तो सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि पानी की किल्लत दिल्ली में हो रही है। गर्मी में जैसे जैसे जल स्रोत सूखते हैं और जल का स्तर नीचे होता है, वैसे वैसे दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता और गर्मी ज्यादा होने से पानी की खपत भी बहुत ज्यादा होती है। और यही आप देखिए कि पिछले दिनों जिस तरह से दिल्ली में लोगों का आवत रही, आप देखिए कि पूरा देश इस दिल्ली में उपलब्ध है, सबको पानी की जरूरत है, चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो और घरों में, तो हर जगह पानी की डिमांड ज्यादा है, पानी की सप्लाई कम है और इस नाते दिल्ली के हर जगह पानी की किल्लत है। दिल्ली में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा हो, हर इलाके में पानी बहुत कम आ रहा है। और लोग इसी तरह, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये हमारे जिस तरह घरों के बाहर जल के, इसी तरह दिल्ली के, पूरे दिल्ली के लगभग हालात यही है। अगर 5% दिल्ली के लुटियंस जोन को छोड़ दिया जाए, पर ये जिस इलाके में है, ये चाणक्यपुरी का संजय कैंप है, यहाँ लगभग 5000 झुग्गियां हैं और झुग्गियों में कम से कम 20,000 लोग रहते हैं। तो 20,000 लोग इस तरह से पूरे दिल्ली में देखे, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी पीने को नहीं है। तो एक बार फिर से हम आदित्य का रुख करते हैं। आदित्य, दोनों सरकारों के बीच जो गुत्थी अब नहीं सुलझ पा रही है, ये आगे हम इस चीज को अब कहां तक आगे देख पाएंगे? क्योंकि अगर हरियाणा सरकार ने मना कर दिया, अगर मामला कोर्ट में अब हरियाणा सरकार का पहुंच गया, तो ये मामला बहुत आगे उलझ जाएगा, क्योंकि जून अगर लास्ट तक यही स्थिति बनी रही तो दिल्ली वासियों की स्थिति में सुधार नहीं आने वाला है। आदित्य, बिल्कुल सूर्या, देखिए इसमें कोर्ट ने बहुत एक मतलब एक गंभीरता के साथ इमोशनल एक बात कही हुई थी कि यमुना रिवर बैंक जो है, यमुना रिवर बोर्ड है, उसके साथ बैठ के बातचीत करें, मानवीय आधार पर लोगों की संवेदनाओं को समझे। पानी एक बेहद जरूरी चीज है, इसको लेकर के सभी जो पड़ोसी राज्य हैं जो दिल्ली को पानी सप्लाई करते हैं, आपस में बैठ के इसका हल निकालें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही हुई है। उसके बाद भी हल निकलता सूर्या नहीं दिख रहा है। उसकी वजह है कि जब तक केंद्र सरकार इसमें गंभीरता के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ हो हल्ला करने से कोई फायदा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी भी काफी शोर शराबा कर रही, काफी आरोप लगा रही है भाजपा पर, भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप न करके सलूशन की ओर बढ़ना होगा। यदि ये सूझबूझ से काम करें, नेता है, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के लाया है, 7 सांसद यहां से भाजपा के निकले हुए हैं और 62 यहां पर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तो ऐसे में आप एक सूझबूझ के साथ जनता के हित में फैसले लीजिए, सामंजस्य बैठा लिए, सही निर्णय लीजिए, ना कि आपस में आरोप प्रत्यारोप करें, प्रदर्शन करें। ठीक है, वो भी करिए, राजनीति भी करिए। दरअसल दिल्ली में चुनावी वर्ष है सूर्या इस बार, तो इसलिए ये राजनीति ज्यादा हो रही है, समाधान नहीं हो रहा। ये समाधान ये बैठ के 2 महीने पहले हो जाए। बिल्कुल, हमें समस्या नहीं, समाधान चाहिए। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही आदित्य, कि एक टेबल के नीचे आप बात कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, एक टेबल के आके नीचे यहां पर दिल्ली के आम आदमी सरकार से बातचीत करें। आप बने रहिए दोनों लोग। मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद, क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का? ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, इनको काम, न तो काम करने की नीयत है और न तो नीति है। चाहे पानी की बात हो, त्राही त्राही कर रही है दिल्ली, जनता को पानी न दे सके वो सरकार निकम्मी है। मेरा कहना है आतिशी जी, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। पानी आपको जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा है, उपलब्ध है, लेकिन क्या आपके पास पानी पहुंचाने का सिस्टम है? क्या आपने पाइप को ठीक किया? 10 साल में कौन कौन सा पाइप बदला गया है दिल्ली का? ये सब कामचोर लोग हैं। ये लोग, तो 3-4 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन, इसे आप समझिए कैमरा 1, जहां पर मटका फोड़ती हुई नजर आ रही महिलाएं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैमरा 2 की तस्वीरें, जब हाथ में प्रदर्शन करती हुई कटआउट लेकर महिलाएं, और यहां पर आम आदमी पार्टी से तमाम तरह के सवाल ये महिलाएं करती हुई। तीसरी तस्वीर भी आप वही देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन है, और चौथी तस्वीर भी मटका फोड़ प्रदर्शन की है। लेकिन इसके बावजूद आरोप प्रत्यारोप, मटका फोड़ प्रदर्शन के बीच दिल्ली की जनता
परेशान है 2 बूंद पानी के लिए। तो 4 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए बीजेपी किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और लगातार एक से बढ़कर एक सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी के हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता रमेश का हम रुख करेंगे। रमेश, जिस बात का आदित्य ने जिक्र किया है कि एक टेबल के नीचे आप आइए, बातचीत करिए और कोई समस्या नहीं बल्कि हमें समाधान चाहिए, यहां आरोप प्रत्यारोप के बाद पहले नंबर बातचीत होनी चाहिए जो नहीं हो पा रही है। बीच में कोर्ट की अलग बातें हैं कि हमारे पास कोई स्पेशल मशीन नहीं, इस बात का खुद सुप्रीम कोर्ट पहले जिक्र कर चुका है। रमेश, देखिए, बातचीत से हल निकलता है, सारी समस्याओं का हल बातचीत से निकलता है और दिल्ली की जो जल की समस्या है उसका भी समाधान बातचीत से ही निकलेगा। और पर जिस तरह से ये भी आरोप सही है कि इतने सालों से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और अभी तक कोई इमरजेंसी व्यवस्था नहीं कर पाई है, ना ही कोई पॉन्ड तैयार किया है, ना ही स्टोरेज की कोई व्यवस्था बढ़ाई है, जिससे कि इस तरह की परिस्थितियां जब हर साल होती हैं तो कोई ना कोई एक रेमेडी तैयार होनी चाहिए, एक उपाय होना चाहिए जिससे कि दिल्ली के लोगों को पानी मिल सके। पानी हर साल की हर दिन की जरूरत है, बिना पानी और बिजली के शहर में रहना बड़ा मुश्किल है। तो सरकारों को चाहिए इस पे करना। और ये जरूर है कि दिल्ली के पास अपना कोई सोर्स नहीं है पानी का। पानी के लिए दिल्ली निर्भर है, चाहे गंगा पे, चाहे यमुना पे, चाहे ब्यास से। जल स्रोत जो जमीन से जो जल निकलता है मुश्किल से 8-9% निकलता है, बाकी 92% जल अलग अलग स्रोतों से दिल्ली पाती है। अब इंतजार से मानसून ही होता है, हर साल, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, मानसून आया तब जाके जल स्रोत भरे और उसके बाद पानी पर्याप्त मात्रा में आने लगा। पर तब तक हमें इंतजार करना होगा और अगर पानी ज्यादा नहीं आता तो दिल्ली की जो स्थिति है वो यथास्थिति बनी रहेगी और लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हुए नजर आएंगे। पर आप देखिए ना, ये जो पूरा है, आप मैं कैमरा में सामने दिखाएं, वो सामने जिस तरह से लोग अभी से लाइन लगा के है, सुबह 47 डिग्री के टेम्परेचर है और उसमें छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर कोई वहां पे आप देखिए कि वहां पे जर्किन लेके खड़ा है, इंतजार कर रहा है कि अभी पानी का टैंकर आएगा और उनकी प्यास बुझेगी। जो लगातार वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं पानी पहुंचने का, वो शायद प्यास आज शाम को बुझ जाए। और ये एक दिन की कहानी नहीं, ये रोज की कहानी है। और ये कहानी और ज्यादा अगर आप जाएंगे तो और ज्यादा दर्दनाक नजर आएगी कि घरों में किस तरह पानी कम यूज किया जा रहा है जिससे कि पानी की कम खपत हो और लोगों को जरूरत पूरा किया जा सके। पर दिल्ली की सरकार को सोचना होगा कि उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता को पानी देना, दिल्ली की जनता को बिजली देना। और इन्हीं नामों से दिल्ली सरकार सत्ता में आई। ठीक है, और आदित्य का हम रुख करेंगे। बिल्कुल, आप तमाम तरह की तस्वीरें लगातार कई दिनों से रमेश दिखा रहे हैं। आदित्य, 2 चीजें आपने कही हैं अपनी पुरानी बातों में कि एक तो टेबल के नीचे आइए, बातचीत करिए, दूसरा क्या जिस तरीके से दिल्ली सरकार आगे आकर टोल फ्री नंबर जारी कर रही है और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर एसडीएम की निगरानी करने के लिए यहां पर अधिकारियों को तैनात किया गया है, लेकिन क्या वाकई केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने की पेशकश अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से की गई, और अगर नहीं की गई तो कब तक उम्मीद है? देखिए सूर्य, यहाँ बताना चाहेंगे कि कल ही एक लेटर दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के जल मंत्री सीआर पाटिल को दिया गया था और मुलाकात का वक्त मांगा गया था। शायद वो दिल्ली में नहीं थे, इसलिए आज उन नेताओं की आपस में मुलाकात नहीं हो पाई। आतिशी से जो मेरी बात हुई जल मंत्री दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा कि इसके लिए वो लगातार केंद्र सरकार से अपील कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही है किसी तरह से वो कोऑर्डिनेट करें। और हरियाणा का जो पानी कम दिया जा रहा है, उन्होंने एक आंकड़े भी पेश किए हुए थे आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बताया था कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में इस बात को माना है कि दिल्ली के हक का पानी पूरा का पूरा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर दिल्ली को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है, जिसमें से बामुश्किल जो है 96 करोड़ गैलन पानी सप्लाई हो पा रही है। लगभग 32 करोड़ गैलन प्रतिदिन कम सप्लाई हो पा रहा है। तो ऐसे में ये मुसीबत हर दिन बढ़ती चली जा रही। एक चीज सूर्य और बताना चाहेंगे कि जब भी ग्लोबल वार्मिंग का मामले सामने आते हैं और उसकी वजह से अगर 1% भी तापमान बढ़ता है तो जो हमारे प्राकृतिक सोर्सेज हैं पानी निकालने के, वो 20% कम हो जाते हैं। जहां पर इस समय हमारे साथी रमेश खड़े हुए हैं, वहां पर एक सबमर्सिबल था, कल मैं वहां गया था ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, वो सबमर्सिबल भी फेल हो गया है क्योंकि उसका वाटर लेवल डाउन हो गया है। तो ऐसे में जो दिक्कत है दिल्ली में, जो सबमर्सिबल हैं वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए भी दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। जी सूर्या।
बिल्कुल, एक बार फिर से रमेश का हम रुख करेंगे, आप बने रहिए आदित्य। रमेश, जिस तरीके की आप ने तस्वीरें दिखाएं, लोगों को टैंकर समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है दिल्ली वासियों के लिए। देखिए, पानी की जो सुविधा है वो पाइपलाइन से नहीं आ रही है, तो टैंकर ही एकमात्र सोर्स है जो हर जगह पहुंच सकते हैं और लोगों की प्यास को बुझा सकते हैं। टैंकर भी लिमिट मात्रा में है, वो सीमित हैं और वो भी पर्याप्त मात्रा में। आप देखिए कि दिल्ली की आबादी है लगातार बढ़ती जा रही है और 2.5 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी है और दिल्ली में रोज लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, नई बस्ती। हम कैमरामैन से कहें दिखाएं, ये झुग्गी बस्ती है और ये यहाँ से लेके लगभग 1 किलोमीटर लंबी है रेलवे लाइन से लेके, और यहाँ पे कम से कम 5,000 इस तरह से छोटी छोटी झुग्गियां हैं और अब झुग्गियां सिर्फ एक मंजिला नहीं रह गई बल्कि एक एक मंजिला और बन गई हैं। तो ये दो मंजिले की झुग्गियां हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोगों की रहने की संख्या है वो जरूरत से ज्यादा है। एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग रहते हैं, तो 1,000 झुग्गियां हैं और कम से कम 20,000 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्यास है, जो पानी की जरूरत है, बहुत ज्यादा है। और ये एक ही है नहीं, दिल्ली के हर एक इलाके में इस तरह की झुग्गियां हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा घनी आबादी में रहते हैं, तो जरूरत उनके पानी की। देखिए, यहाँ लोग अपने डब्बे ले जा रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कि लोग लगातार पानी को किसी तरह अपने घर में रखना चाहते हैं और इसीलिए आप देखिए कि घर में रहने की जगह हो ना हो, पानी के गैलन रखने की जगह जरूर रहती है। आप किसी भी झुग्गी के कमरे में चले जाइए, वहां पानी का गैलन आपको बहुत मिल जाएगा, क्योंकि पानी मूलभूत आवश्यकता है और इसकी पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि बिना पानी और बिजली के शहर में रहना मुश्किल है। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, दिल्ली सरकार लगातार सत्ता में है और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के बारे में सोचते हैं। जब वो जेल जा रहे थे तिहाड़, तब भी उन्होंने यही बयान दिया था कि मैं दिल्ली की जनता के बारे में, हमारा एक एक सांस, एक एक बूंद, पर दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, बिल्कुल दिल्ली की जनता की समस्या है और दिल्ली की जनता की समस्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि 2 बूंद पानी समय पर उन्हें मिल जाए और इसके अलावा उन्हें इस समय कुछ भी नहीं जरूरत। आदित्य हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका भी। रमेश, आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े, बातचीत आपने की, बहुत शुक्रिया आपका।